हम आए हैं, वेयर आर वी एग्जैक्टली? या तो दिस इज द आइसक्रीम एंड आइसक्रीम और उसका शेक बन रहा है। सर अभी आपको कैसी लग रही है? मैंने रबिया के कहने पे जस्ट बाय द वे मुझे चॉकलेट फ्लेवर बहुत जहर लगता है। एज अ फ्लेवर मुझे चॉकलेट बहुत जहर लगता है। उसका कहने पे आज अच्छा 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 जो बात है फिर हम खाते हैं। गाइस ये मुस्कान गाड़ी रिवर्स करिए। कहाँ खड़ा करना चाह रही है ये लड़की? यहाँ पे नहीं, उसके पीछे ना लगा दे, उसे निकलना भी होगा। हाँ रिवर्स करिए, लेकिन ये रोड पे तो आ जाने लगा दो। लिटरली बीच में खड़ी हूँ। ओ बहन अल्लाह की पढ़ने के लिए दे रही है। भाई कितनी अच्छी है। इज द आउटफिट ऑफ द डे एडिशनल क्लिप। और ये मैं स्नैपचैट के कैमरा से बना रही हूँ तो बहुत ही गंदा शिट कैमरा भी होगा। तो हम वापस आ गए हैं। इट वॉज फन वैसे। The novel also the novel references Christian and Islam. Understand the concept of religion and spirituality of the heart shows us religion is also shown as a path or that understands us that us and divine power. Examples in the religion. This is Aisha. This is Ron. And we are in competition. शरबत एंड वी आर हेयर टू रीड द नॉवल, जो कि हम नहीं पढ़े। हम एक दूसरे की स्टोरी सुनेंगे बेड टाइम। अल्लाह आप भी कुछ बोलिए। मैं कुछ नहीं बोलती। तुम झूठ बोल रही है। निकालने का गेम लाइक कम रुकमा डू यू वांट टू कम? रुकमा ओके ही सिंह की तरह वी आर डूइंग फैशन डिपार्टमेंट। आज हम कैफेटेरिया का ये चीज़ चिकन नान ट्राई करें और दिस इज़ माई ड्रिंक फालसे का जूस। लेट्स सी कैसा, मैं इसकी कुछ देती हूँ अपडेट। लेट्स सी, आई होप अच्छा हो यार। दीज आर माई डिज़ाइंस, माई ओन डिज़ाइंस। और मेरे हाथ बहुत गंदे हुए हैं बिकॉज ग्लू वगैरह लगी हुई है। और इसकी फाइनल डिज़ाइन है विथ रेंडरिंग एंड व्हाट कलर्स। ये ड्रेस है दिस बाय द वे, और कॉम्पोजिशन के साथ बनाया था। और ये इसका मटेरियल मॉडल का। पीपल आज कोई इतनी गंदी इन्होंने हेक्टिक रूटीन बनाई हुई थी ना। लिटरली जितनी हमारी ब्रेक्स होती हैं 1.5 घंटे की ब्रेक होती है, हाफ एन आवर की होती है फ्राइडे वाले दिन। और जस्ट बाय द वे कल भी ऑन है, सैटरडे है कल, जो कि मैंने बताया भी था। सो हाफ एन आवर की ब्रेक होती है एक, और उसके बाद एक ब्रेक होती है 1.5 आवर की। और वो ब्रेक्स हमें आज नहीं मिली। आउट ऑफ नोवेयर हमें जाके पता चला है कि 3 क्लासेस के बजाय 4 क्लासेस होंगी, जिसमें से एक जो सब्जेक्ट है उसकी 2 क्लासेस हमें लेनी पड़ेंगी। और उसकी 2 असाइनमेंट्स बनाई हैं आज मैंने। एक तो क्लास में बनाई है और एक देनी थी। तो मुझे लग रहा है पूरा दिन हम एक ही पढ़ते रहे हैं सब्जेक्ट। और आज बहुत 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 हेक्टिक डे था, उसकी वजह से बहुत टायरिंग था। मतलब दिमाग की दही हो गई। एक क्विज भी था और 2 असाइनमेंट्स भी थी। और वो 2 असाइनमेंट्स डायरेक्टली लगनी है हमारे CGPA में। एक ये चीज़ है कि वो बहुत, मेरे ख्याल से वो 4th या 5th फ्लोर पे है, तो इतनी स्टेयर्स चढ़ के जाना पड़ता है। तो जो हमारी एक क्लास थी HSC की, वो भी उधर ही थी डिस्प्ले एरिया में। और जो हमारी इंग्लिश क्लास भी नीचे थी। और फिर हमारी जो थी जो लास्ट वाली थी जिसकी 2 क्लासेस थी, वो भी उसी डिस्प्ले एरिया में थे जो 4 दफ़ा चढ़ के जाना है। और मज़े की बात यह है कि उस डिस्प्ले एरिया को आज लिटरली 1 2
उसके बाद 3, फिर हम थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए गए थे 4, 5, और असाइनमेंट जो मैंने बनाई है तो उसका प्रिंट आउट भी लेना था और वापस भी जाना था, तो 6, कोई 8 दफ़ा जो है एक दिन के अंदर। और वो स्टेयर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, 4th या 5th फ्लोर पे है और हमें एलिवेटर अलाउड नहीं है फॉर स्टूडेंट्स। फैकल्टी वगैरह के लिए है एलिवेटर, तो हमें इतना ज़्यादा चल के वहाँ जाना पड़ा है और कुछ ज़्यादा ही हो गया था आज वैसे। और बहुत ज़्यादा इन्होंने हमसे काम भी करवाया है और आज का दिन बहुत हेक्टिक था। आउट ऑफ नोवेयर हमें जाके पता चला है कि कोई ब्रेक्स नहीं है, कुछ नहीं है और एक एक्स्ट्रा क्लास भी है। तो मुझे लग रहा है कि फाइनल्स तक इतना खपा देना है ना, फाइनल्स तक मतलब लिटरली एक दिन नहीं होता जिसमें इंसान सुकून का सांस ले, और बहुत थक जाते हैं। तो बस यही कहना था। और आपको यार, मैं अपने लिए कोई टाइम नहीं मिल रहा, और ये सही है, एक छोटा सा ना ऐसा लग रहा है एस्थेटिक ऐसे किसी चीज़ है उसके अंदर से मैं नजर आ रही हूँ, तो इसको डाल के देखती हूँ। हाँ, क्या है, फोकस क्यों नहीं कर रही? आया तो इतनी सी चीज़ है उसमें सब नजर आ रही है। अच्छा, तो क्या ऑल्सो, अगर आपने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, कमेंट नहीं किया, चलो कमेंट का तो खैर है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, या जल्दी कर लिया करो यार, ड्रामे ना करो। सारे व्लॉग्स तुम लोग देख रहे हो, तुम लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, ऐसे करोगे? तो बस अब आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कीप सपोर्टिंग, बिकॉज मैं इतनी हेक्टिक रूटीन में भी ये व्लॉग्स बना रही हूँ, तो जाहिर बात है किसी के लिए तो बना ही रही हूँ, आपके लिए बना रही हूँ, तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और आई डोंट गेट द टाइम वैसे इतना ज़्यादा कि इतनी जो रूटीन है ना, आई रियली 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 वांट कि मैं वो शेयर कर सकूं, लेकिन जब वो सारे काम हो रहे होते हैं वो इतनी जल्दी जल्दी में हो रहे होते हैं कि आई डोंट गेट द टाइम कि मैं वो सब शेयर कर सकूं, इवन घर की रूटीन भी और इवन उधर की रूटीन भी। तो फिर जितना मैं शेयर कर सकती हूँ, जितना मैं दिन का एक अपडेट दे सकती हूँ मैं दे देती हूँ। तो आज 8:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक हमें कोई फ्री टाइम नहीं मिला, हमें कुछ नहीं मिला। मैं ब्रेक्स में भी काम ही कर रही थी, तो मुझे तो कोई फ्री टाइम नहीं मिला। मतलब मैंने लिटरली क्लास के टाइम के अंदर खाया है, और वो भी जल्दी जल्दी खाया है, और क्लास के टाइम के अंदर ही पढ़ा है। और क्या पता नहीं क्या, ये हफ्ता बहुत ज़्यादा हेक्टिक गुजरा, ये हफ्ता लाइक कुछ ज़्यादा ही हेक्टिक था और उसमें कुछ ज़्यादा ही काम था और ये ख़त्म ही नहीं हो रहा था हफ्ता। मुझे ये हफ्ता बहुत लंबा लगा है। और अभी भी मैं घर आई हूँ और मुझे अपने भी कुछ काम थे, तो अब मैं वो काम कर रही हूँ, और वो काम और हैं, जब वो ख़त्म होंगे तो मुझे और काम करने हैं, और उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी का देखेंगे कुछ अगर है तो, और अगर नहीं है तो फिर सो जाएंगे। अल्लाह करे मुझे सोना आज के दिन नसीब हो जाए एटलीस्ट। और पूरा हफ्ता मुझे लाइक मैं सो नहीं सकी, तो आई एम सो डन, आई एम सो टायर्ड। फाइनल्स कब होंगे? आई वांट टू डू अदर थिंग्स एज वेल, तो इसलिए मैं वेट कर रही हूँ कि फाइनल्स हो जाएं, छुट्टियाँ हो जाएं, जाएं, बस अब बहुत हो गई है अब। और तो फिर अर्निंग दीज डिपार्टमेंट्स तो हो जाए यार, अब फाइनल्स बस हो गई है, हुए ख़त्म हुए, और फिर मैं और चीज़ें भी करूँ जो मैंने करनी है। सब कुछ इतना पेंडिंग है, इतने सारे व्लॉग्स भी एडिट होने के लिए पड़े हुए हैं, बना भी लेते, इतना सा भी टाइम नहीं मिलता, इतना सा भी लिटरली। मतलब मुझे टाइम मिल जाए, आधे घंटे का टाइम मिल जाए मुझे, तो मैं बना कर लगाऊँ, लेकिन मुझे नहीं मिल रहा टाइम, मुझे नहीं मिल रहा। और आई एम ट्राइंग रियली हार्ड कि थोड़ा सा टाइम मिल जाए, सोने के लिए टाइम मिल जाए ना, तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। तो बाकी क्या ही बोले। और वो जो कहते थे ना खाना भूल गए हो, हाँ खाना भी भूल जाता है, और अब ज़्यादा हो रहा है। तो क्या है यार, बहुत काम करवाते हैं। चलो कुछ ना कुछ बन के निकलेंगे, इतनी मेहनत करने के बाद इंसान को जो है आदत हो जाती है हार्ड वर्क करने की। बट आई जस्ट रियली होप कि अथॉरिटी को ओबे करने की आदत ना हो, बिकॉज दैट्स नॉट माई थिंग, आई वांट टू डू माई ओन थिंग, और आई जस्ट वांट गेट आउट ऑफ दिस स्लेवरी सिस्टम। और या तो दिस इज़ जस्ट वन स्टेप, और थोड़ा सा एक्सपीरियंस हासिल हो जाता है आपको, यू गेट टू नो हाउ टू वर्क, स्किल्स वगैरह एंड ऑल, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। लेकिन यार भाई ब्रो, बहुत काम करें आजकल, और फाइनल से पहले तो इतना ज़्यादा वो एकदम से केओस सा मच गया है। तो आई होप कि जल्दी ख़त्म हो फाइनल्स, इंशाल्लाह ताला अच्छे हों, और देन छुट्टियाँ हों, और फिर मैं और भी चीज़ें करूँ इंशाल्लाह ताला। अब उनको प्रोक्रेस्टिनेट ना करें, और हम करें अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ करें, आपको भी इंक्लूड करें, अल्लाह करें। पता चले उनमें भी इतना ज़्यादा बिजी हो जाऊँ कि उसमें भी ना कर सकूँ, और अपडेट्स दे रही हूँ नहीं, मैं ट्राई करूँगी। सो या टेक केयर, बाय बाय, और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, कीप सपोर्ट करो, सपोर्ट ऐसी के तैसी तुम लोग। चलो ठीक है, बाय बाय।
छोटी सी जगह सी बाय बाय कर ले। और मैंने यहाँ पे पता नहीं क्या रखा हुआ है, मेरे रूम की नहीं है, जस्ट बाय द वे चेयर ऐसे ही उठा के रखी है, वो जो प्रेयर चेयर नहीं होती, वो जो फोल्डेबल होती है, ये वो है। ओके बाय बाय एवरीबॉडी, बाय, और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। Bushra, Hijab, Sidra, Aisha, and Samri. Aisha, again, great volume and engagement with the class was amazing. और क्या कहते हैं, डिस्कोर्स स्टाइल एक होता है, एक तो आपकी एम्फसाइजिंग टेक्निक थी, एक होता है डिस्कोर्स स्टाइल, एक होता है डिस्कोर्स का मतलब है क्लास डिस्कशन। आप किसी कोई प्रेजेंटेशन क्लास डिस्कशन के तौर पे जब प्रेजेंट कर रहे होते हैं, दैट ऑल्सो एंगेजेस द ऑडियंस, सो दैट इज व्हाट आयशा डिड। ठीक है, सो ओवरऑल गुड प्रेजेंटर्स सो फार इन दिस स्पेसिफिक ग्रुप। हेलो गाइस, आई एम बैक होम, ऑब्वियसली सुपर टायर्ड। आज मेरी थी प्रेजेंटेशन, और वो थी सरप्राइज प्रेजेंटेशन विच वेंट अमेजिंगली वेल, काफ़ी अच्छी गई है। एंड आई थिंक वो जो लास्ट प्रेजेंटेशन थी उसको उसने कवर अप कर दिया, लाइक काफ़ी अच्छी गई है, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। लेकिन मैं उसको ऑब्वियसली रिकॉर्ड नहीं कर सकी बिकॉज वो बहुत जल्दी जल्दी में हुई है। वो चाहते ही मैं अभी क्लास में गई हूँ तो मुझे पता चला ओह प्रेजेंटेशन है, एंड वी प्रिपेयर्ड विद इन आई गेस 40 मिनट्स और 30 मिनट्स, और वो काफ़ी 30-20 मिनट्स में किया प्रिपेयर, मतलब जाते ही, और हमें बता दिया गया था आपकी प्रेजेंटेशन है सरप्राइज, और इट वेंट रियली वेल, और आई वॉज हैप्पी, आई वॉज रियली हैप्पी। तो काफ़ी सारे बहुत सारे ऐसे इनसिक्योर लोग हैं जिनको आजकल मेरे से बहुत ज़्यादा मसला है। बहुत सारे बिहेवियर्स में नज़र आता है वो मसला, और मेरे मुंह पे नहीं आता वो मसला, मेरे मुंह पे वो मसला अच्छा होता है, मैं अच्छी होती हूँ, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को मसला है, एंड वो सीक्रेट गिल्स या अजीब सी इंस्टिगेशन वाला सार्केज़म या पैसिव एग्रेशन जो है वो बाहर आता है। तो ये जितना भी आता है बाहर, ये जब टैलेंट दिखाने का टाइम आता है तो हवा खुश हो जाती है सारी, बिकॉज आप जिस चीज़ से मसला है आपको बेसिकली वही चीज़ जो है वो जब नज़र आती है सामने तो हवा खुश हो जाती है। तो आई हैव बिन नोटिसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। हाँ, यूनिवर्सिटी में या यूनिवर्सिटी के प्रीमिसेस से बाहर मैनी पीपल जिनको मुझसे बहुत मसला है, दे आर प्रिटी इनसिक्योर अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन वही बात आ जाती है ना, जिन चीज़ों से उनको मसला है जब वो आती हैं तो वही हवा खुश हो जाती है। तो आई रियली फील बैड फॉर यू पीपल, और दोज आर द पीपल, मे बी इनमें से कुछ आपने देखे हुए भी हों और काफ़ी सारे नहीं भी देखे हुए ऑब्वियसली। और तो मुझे अच्छा लगता है, मैं पता है I don't really care about their existence, I don't think about them, I don't think good, I don't think bad, anything about them because they are literally insignificant for me। लेकिन हंसी इस बात पे आती है कि जिन जिन चीज़ों से मसला है जब वो उनके सामने आती हैं तो यस हवा फूस हो जाती है। तो कीप ऑन बीफिंग सीक्रेटली या वॉटेवर, और पता नहीं किसके साथ आप लोग कंपटीशन में हो, बिकॉज आई डोंट रियली केयर अबाउट योर एग्जिस्टेंस। मैं सिर्फ अपने साथ कंपटीशन में हूँ। आई ट्राई टू डू जो मैं पिछले दिन करती हूँ उससे बेटर करना। सो या देयर आर सर्टन टैलेंट्स, देयर आर सर्टन स्किल्स आई हैव। तो आप मत जलो, आप खुश हो और अल्लाह ताला से अपने लिए भी मांगो। तो या आई डोंट अंडरस्टैंड पीपल जो लोगों के लिए खुश नहीं हो सकते। आई डोंट अंडरस्टैंड पीपल जिनकी इनसिक्योरिटीज़ ही ख़त्म नहीं होती। आई डोंट अंडरस्टैंड पीपल जिनको इतने मसले होते हैं। भाई अपनी अपनी लाइफ में इतना मसले हैं, उनको सॉर्ट आउट करो। दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, उसके पास क्या है, वो क्या कर रहा है, वो किस तरीके से बात करता है, किस तरीके से ड्रेसअप करता है, भाई आप भी कर लो, आपको नहीं कोई रोक रहा। और आप भी एक सर्टन तरीके से बात कर लो। पहले सबसे पहले तो तमीज़ सीख लो, क्योंकि उस इंसान के अंदर तमीज़ बहुत है, उस इंसान के वैल्यूज़ बहुत हैं, और उस इंसान को किस जगह पे क्या बात करनी है उसका पता है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है उसका पता है। तो जब ये सब सीख लोगे ना तो फिर उस इंसान से कंपटीशन करते रहना, क्योंकि उस इंसान ने फिर भी तुमसे कंपटीशन नहीं करना, उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता सीरियसली। सो या जो सारी चीज़ें वो लिटरली सीक्रेट बीफ में कर रहे होते हैं, तो कोई भी इंसान हो, उनको अगर वो स्मार्ट हो, उनके पास दिमाग हो, उनको पता सब होता है कहाँ पे सार्केज़म निकल रहा है, कहाँ पे पैसिव एग्रेशन निकल रहा है, कहाँ पे मतलब यू नो इंस्टिगेट वाले चीज़ें निकल रही हैं कि अगले बंदे को इंस्टिगेट करने की कोशिश करो, अगला बंदा नहीं होगा, ना करो, ठीक है। आई एक्चुअली फील बैड फॉर देम, मतलब क्या ऐसा रह गया है, मतलब यू नो कोई कमी रह गई है, कुछ रह गया। अगर कुछ रह गया है तो दे शुड एक्चुअली सेल्फ इवेल्युएट और थोड़ी सी सेल्फ अवेयरनेस लेके आए और उनको ठीक करें। किसी और से एक कंपटीशन में रहना, आपस में यू नो मजाक करना और उसके बाद सीक्रेटली वही चीज़ चाहना,
ब्रो इट मस्ट बी रियली हार्ड, आई अंडरस्टैंड, आई रियली अंडरस्टैंड, लेकिन I wish you well. And if you want to learn something, you know, a lot of things you don't know how to do, how to act in certain situations or places, you can come to me whenever. I can teach you. I can teach you. And I don't really care about your existence. So keep on doing that. Nobody cares. Like, why would you matter? And you should matter to yourself. Instead of focusing on me, you should focus on yourself. I know I am very special person. I know that. लेकिन अपने आप को भी थोड़ा सा प्यार करना चाहिए. वी वर अलॉटेड ग्रुप्स और मीनवाइल वी वर ट्राइंग टू डिस्कस या सबको उनकी स्लाइड्स दे रहे थे. देयर वर पीपल जिनको बहुत हंसी आ रही थी और जिनसे काम दिया, और जब उनको काम दिया जाता है तो हवा फूस हो जाती है उनकी. सो या तो उस टाइम पे तो आई वॉज लाइक यार यू नो व्हाट, प्रेजेंटेशन अच्छी गुजरनी चाहिए बिकॉज ये सारा ग्रुप का काम है और इसमें ऐसा ना हो कि एक बंदे की वजह से सारे बंदों का ख़राब हो. सो हम उनको सबको साथ लेके चले. But overall, I know all the attitude. I see it. I know it before you know it. So do not try to mess with a person who has a brain. Allah Ta'ala आपको भी दे. I really wish for you. I really wish कि you know जितना है ना वो अच्छे से यूज़ नहीं हो रहा, यूटिलाइज नहीं हो रहा. एंड प्लीज़ ट्राई टू लव योर सेल्फ गाइज. यू ऑल्सो लव योर सेल्फ बिकॉज यू नो एक सीक्रेट बीफ में किसी से होना इज़ लाइक टॉर्चर. और उस इंसान को जो है ना उसको फ़र्क भी नहीं पड़ता. दैट इज़ ऑल्सो टॉर्चर. यू आर ट्राइंग टू गेट वैलिडेशन फ्रॉम समबडी एंड दैट समबडी इज़ वो उसको अगर आप सही हो उसके साथ परफेक्ट, शी इज़ गोना बी फाइन विद यू. और अगर आप उसके साथ नहीं सही हो परफेक्ट, शी विल एक्ट अकॉर्डिंगली. फर्स्ट ऑफ ऑल द पर्सन इज़ गोना बी काइंड विद यू, नॉट नाइस काइंड. काइंडनेस में ये डिमांड होता है कि काइंडनेस में आप लिटरली अगले बंदे के साथ आप जो नाइस होते हैं ना, नाइस होता है कि आप ना डोरमैट बन जाते हो, तो वो वाला सीन तो है नहीं. लेकिन काइंडनेस में ऐसा होता है कि आपको पता होता है कि कौन लोग डिजर्व करते हैं काइंडनेस और आप उनके साथ एक्चुअली में काइंड होते हो. और काइंडनेस वो होती है जो आपकी खुद की नेचर होती है ना, वो आप शुरू में वो दिखाते हो. ठीक है, तो जो आपकी खुद की नेचर होती है वो आप दिखाते हो. उसके बाद जब अगला अपना आप दिखा देता है तो फिर आप उसको उसका आप दिखा देते हो. दैट इज़ कॉल्ड यू नो गिविंग देम द टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन. अगर कोई इंसान अपने अंदर बहुत ज़्यादा सिक्योर है और कंप्लीट है और कॉन्फिडेंट है तो आप भी हो जाओ. आपको कोई रोक रहा है? आपको कोई नहीं रोक रहा. आप भी हो जाओ. अगर किसी को गाना अच्छा आता है, किसी को लिखना अच्छा आता है, कोई ड्रॉ अच्छा कर लेता है, कोई हर किसी के पास अपना अपना एक टैलेंट होता है. आपको अगर इतना मसला है आप भी इम्प्रूव कर लो उसमें, या आप भी अच्छा कर लो. और अगर नहीं होता और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल गॉड गिफ्टेड होती हैं और आप इतने ब्लेस्ड नहीं हो, तो यू नो एक्सेप्ट इट एंड डील विद इट एंड मूव ऑन. यू गाइज आर एडल्ट्स ब्रो. और व्हेन आई सी एडल्ट्स मुझे लाइक अफसोस होता है कि दीज आर द न्यू पीपल. ओके, तो या that was it. I've been seeing this behavior और I was thinking कि like what is wrong with these people. मतलब I was like okay nice. So कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं और उनकी लाइट हर जगह जाती है. तो कुछ लोग जो होते हैं ना वो धूप को जब देखते हैं, धूप की रोशनी में देखते हैं, उनकी आंखें जलती हैं. तो सन ग्लासेस लगा लो यार, आंखें मत जलाओ बस अपनी. डोंट बी हार्ड ऑन योर सेल्फ. अपनी आंखें ना जलाओ, सन ग्लासेस लगा लो. चाहिए तो मुझसे ले लेना, बट प्लीज़ मतलब be soft to yourself, be kinder to people, be nice. क्या हो गया? अभी तो कुछ देखा ही नहीं ज़िंदगी में. जिन लोगों ने देखा होता है वो बहुत रिलैक्स्ड और काम्ड और काइंड और सॉफ्ट हो चुके होते हैं. तो अभी तो इतना कुछ देखना है, वो कैसे टॉलरेट करोगे, है ना? तो यू नो बी नाइस टू योरसेल्फ सबसे पहले, बिकॉज ये सारे जितने भी टॉक्सिक बिहेवियर्स हैं वो लोगों को इतना फ़र्क नहीं पड़ना. लोगों ने 2 मिनट में डिटैच करके साइड पे मारना है. वो जब खुद के साथ बैठोगे ना तो वो फिर आई पर्सनली नो दैट यू गाइज डोंट इवन लाइक योरसेल्फ. तो अपने आप से शुरू करो, अपने आप से प्यार करो, अपने आप से काइंड हो, बाकी दुनिया पे फिर खुद ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा. ओके यू पीपल, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, शेयर करें और कीप सपोर्टिंग. इंशाल्लाह वी आर ग्रोइंग एज अ फैमिली एंड आई एम लाइकिंग इट. सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट और इट इज़ गोइंग वेल. और दुआ करें कि मेरा जल्दी से फाइनल्स हो जाए ताकि मैं जल्दी से अपना रूम सेट करूं. और मैं अभी रह रही हूँ यहीं पे, लेकिन मतलब या तो रेनोवेशन से पहले एक मेरा रूम था प्यारा सा, और आई वांट
कि मैं वापस उसी तरीके से सारी चीज़ें जो ऑलरेडी चीज़ें हैं उन्हीं को सेट करना है, तो मैं वापस से रखूँ और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को इंशाल्लाह एक रूम टूर कराऊंगी। तब तक मैं, मिरर, आप और रूम और रूफ टॉप पर मैं आजकल इसलिए जा रही हूँ, बहुत गर्मी होती है इस टाइम पे, बहुत तेज़ धूप निकली हुई है। और अगर सनसेट के टाइम पे धूप जा रही होती है तो वो इतनी गंदी, वो हब्स वाली एक ह्यूमिडिटी सी होती है, ठीक है, और सफोकेशन होती है, लाइक अजीब सी एक हीट वेव चल रही होती है, तो उसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब होती है। तो आई वाज थिंकिंग ये फाइनल हो जाए तो फिर मैं छत पे, वैसे मैं ना रात को या शाम को ज़रूर जाके बैठती हूँ, तो फाइनल हो जाए तो इंशाल्लाह फिर छत पे भी जो व्लॉग्स करते थे हम दोबारा से थोड़ा सा वो भी एलिमेंट लेके आएंगे बीच में। सो या आई होप यू आर एंजॉइंग माई व्लॉग्स आर थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव और थोड़ा यूनिवर्सिटी के बारे में, एंड आई डोंट वांट टू सेट एनी बाउंड्री। जो मेरे यूट्यूब चैनल पे हो, मुझे टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह सिंगिंग वीडियोस भी बना लूँ, मुझे टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह ट्यूटोरियल्स भी कर लेंगे, जो दिल करेगा, मतलब एनीथिंग दैट इज़ फन फॉर मी। आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर एनी पर्पज, आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर फन। सो इफ़ यू वांट टू जॉइन मी इन दैट फन, यू आर मोस्ट वेलकम। आ जाएं और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एंजॉय द वीडियोस जो लग रही हैं दैट आर अपलोडिंग, एंड आई वॉन्ट टू इंक्लूड एवरी वन ऑफ यू इन द फन स्टफ। आई डोंट वांट टू सेट एनी बाउंड्री कि बस यही चैनल है, इसमें यही होगा, नहीं भैया, बिकॉज आई एम द पर्सन जिसका जगह जगह मल्टीपल चीज़ों पे इंटरेस्ट है और मल्टीपल चीज़ों को उसको करना अच्छा लगता है और मल्टीपल चीज़ों में वो थोड़ी बहुत अच्छी है, तो वो आई ट्राई कि मैं उन पे वीडियोज़ भी बनाऊँ। So thank you so much for supporting, जितना भी लोग करें, keep supporting, and I love you guys, and this is going well actually, and जितना टाइम मिलता है मैं ट्राई करती हूँ कि मैं थोड़ा सा अपडेट दे दूँ। हालांकि आजकल बिल्कुल भी मैं काम से रिलेटेड यूनिवर्सिटी का ज़रूर अपडेट देती हूँ, लेकिन काम से रिलेटेड मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं एक एक काम दिखाऊँ, तो थोड़ा बहुत मैं आपको बस इंसाइट दे देती हूँ। सो आई होप यू आर हैविंग फन, और इंशाल्लाह बस छुट्टियाँ होने दें फिर सब ऑर्गेनाइज होगा। I know that they're gonna watch it, so seriously, you don't matter. ये सीक्रेट बीफ बंद करो, ठीक है, अपने आप से प्यार करो। आई नो बहुत सारी चीज़ें ठीक होने वाली हैं, ऐसे इंसान से इतनी जल्दी प्यार नहीं होता, लेकिन जब वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो प्लीज़ डू लव योर सेल्फ, एंड एंड यू गाइस सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें। 10,000 घंटे लगे हैं इसको बनाने में, एक इतना टाइम कंज्यूमिंग था ना। ये टेक्सटाइल के लिए बनाया है। गॉड, लिटरली ये 3 चीज़ें बनाई हैं, इतना टाइम लगा है ना इन 3 चीज़ों पे, एक एक डिटेल। अभी भी जो है ना इस पे थोड़ा सा कोलाज पेस्ट करना है, तो ये वाइट वाली जो साइड है वो सारी, और ये जो बॉक्सेस हैं, ओह गॉड, और बाकी सारा ड्रॉ किया है हैंडमेड। तो आज बारिश हुई है और मैंने ज़बरदस्ती अपनी बहन को, और हमारे घर एक लड़की काम करती है, उसको अपने साथ नहलवाया, और वी डांस्ड एंड प्लेड इन द रेन। लंदन स्टॉप खेल रहे थे हम। दिस इज़ माई फाइनल ऑफ शेपिंग। बहुत थोड़ा टाइम था और ये पोस्टर बनाना था, और ये सारा गंद है माशाल्लाह से जी, और ये पूरी क्लास का हाल है। तो यार दिस इज़ माई शेपिंग फाइनल। यार एक तो अमाउंट पता नहीं क्यों करा लेते, गन मच जाता है। दिस इज़ माई फाइनल। फाइनल M&M का, जान छूट गई M&M से। द मटीरियल वॉज पेपर, इसको किसी तरीके से भी यूज़ कर सकते थे। ये चले गए टॉयज है सारे,
हम सबके फाइनल्स हैं. दिस इज माई फाइनल ऑफ ड्राइंग. और ये एक बुक कवर है टेक्सटाइल का. सो वाइब्रेंट. गाइस आई थिंक कि बारिश होगी. और मैं यहाँ लेट कर आसमान को देख रही हूँ. Just by the way, it's 5 a.m. in the morning and I'm loving it. सुबह सुबह उठने का फायदा ही होता है. पूरी दुनिया सो रही होती है. And you can see the beauty of actual morning. इतने खूबसूरत क्लाउड्स हैं और थोड़े से ना बारिश वाले क्लाउड्स भी हो रहे हैं. Which is really satisfying. Wow. Hello buddy. Hi buddy. ये सब उल्टा दिख रहा है कि हम लेटा हुए हैं और हमारा कैमरा फिर ऐसे ही चलेगा. Okay, I can sit down. Whoa. Okay, so take care. Until next time, inshallah. Bye bye. Bye bye.